अब आते हैं एक और विषय पर जो आपसे हमसे बहुत तेजी से जुड़ता जा रहा है और हर दिन के साथ में जुड़ेगा, और वो है 2000 के नोट बदलने की प्रक्रिया। मंगलवार से देश के सभी बैंकों में ये क्रम शुरू हो जाने वाला है। ऐलान के 3 दिन बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये कहा है कि नोट बदलने को लेकर आप होड़ लगाते हुए भीड़ न लगा दें बैंकों में। 4 महीने का वक्त आपको मिला है, आप बड़े आराम से नोट को बदलिए, लेकिन समय सीमा को गंभीरता से लीजिए। मतलब समय उसके आगे नहीं, पर आप आराम से काम कर सकते हैं। 4 महीने पर्याप्त हैं। गवर्नर दास ने कहा कि 30 सितंबर की डेडलाइन के बाद भी 2000 के नोट लीगल टेंडर रहेंगे, यानी वैध होंगे। आरबीआई ने 19 मई को 2000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया, उन्हें रिवर्स करने का, वापस लेने का ऐलान किया, और 30 सितंबर तक ऐसे नोट बैंकों में बदलने या अकाउंट में जमा करने के लिए कहा है। तो इसीलिए चिंता की कोई कारण नहीं है। आप आराम से एक्सचेंज करिए नोट। आपका जितना कोई भी कंप्लेंट हो, कोई भी डिफिकल्टी, कठिनाइयां हो, तो हम बैंकों के थ्रू या डायरेक्टली हम तो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। आराम से आपको जब भी टाइम हो, आप नेक्स्ट सितंबर 30 तक आप आराम से आके उसको एक्सचेंज करिए। तो 19 मई से 2000 रुपए के नोट बंद होने के ऐलान के साथ ही इस पूरे मुद्दे पर कंफ्यूजन का दौर भी जारी है। आज हम आपको सरल शब्दों में इस पूरी प्रक्रिया को डिकोड करके बता रहे हैं। ध्यान से सुने, भ्रम में ना रहें। नोट बदलने के लिए किसी आईडी की आवश्यकता नहीं है, कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। एक बार में आप 10 नोट यानी 20,000 रुपए 2000 रुपए के हिसाब से बदल पाएंगे। सवाल ये कि नोट जमा करने के लिए क्या कोई खास नियम है? जवाब यह है कि 2000 का नोट जमा करने के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं बनाई गई। जैसे आप पहले बैंक में जाकर नोट जमा करते थे, वैसे इन नोट को भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं। 50,000 से ज्यादा के 2000 के नोट जमा करने पर पैन जरूरी होगा, जो वैसे भी अमाउंट के हिसाब से पहले की व्यवस्था है। ये पहले से मौजूद रही। सवाल ये कि 2000 के नोट क्यों हटाए जा रहे हैं? तो जवाब इसका ये फैसला करेंसी मैनेजमेंट के तहत लिया गया है। अगला प्रश्न के फैसले का असर क्या होगा इकोनॉमी पर, हम पर? जवाब ये 2000 के नोट लीगल टेंडर रहेंगे। इसे सर्कुलेशन से हटाने के फैसले पर इकोनॉमी पर असर बहुत कम पड़ने वाला है। सर्कुलेशन में चल रही कुल करेंसी का केवल 10.8% हिस्सा ही 2000 के नोटों में है। ये भी जान समझ लीजिए कि बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली हाईकोर्ट से ये मांग की कि बिना दस्तावेजों के बैंक में नोट जमा ना हो। अब देखते हैं कि इस पर आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल पूरी प्रक्रिया हमने डिकोड करके आपके सामने रखी है।